हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो 21 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोला है? इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। देख लेते हैं। सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आ जाएगा 269, देन 329, देन 493, देन 675 एंड 784। कितने का चेंज नहीं हुआ? 329 एंड 493 सेकेंड प्लेस पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 का चेंज नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये फिगर कहाँ पे है? कौन सी वाली ऑप्शन में है? ए में है, बी में है, सी में है या डी में है? देखो ये रही। और किसी में ऐसे तो बन ही नहीं रहा। देखो फिर इसके लेफ्ट में हो गया, यहाँ पे तो ये है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। इस सीरीज़ को देखते हैं कि 11 पे आता है और ओ 15 पे आता है, मतलब +4, 15 से 19, +4, देन यहाँ से W 23 पे आता है, +4, 23 +4, वैसे तो 27 होता है बट अल्फ़ाबेटिकल में ए आ जाता है वापस, +4, फिर A +4 5 होता है। 5 पे क्या आता है? ई आते के साथ ही हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड क्या है? ई 5 पे आता है और Z 26 पे आता है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? माइनस हो रहा है कितना? 5। देखो Z -5 U, यहाँ पे -5 हो रहा है, -5 U -5 P, P -5 K और K 11 पे आता है -5 6, 6 पे क्या आता है? F। तो ऐसे ही हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें देखो ये है 4 पे, ये है 8 पे, तो +4 हो रहा होगा ऐसे। T +4 20 पे आता है, T +4 24 X आता है। और 73 से 65 कितना हो रहा है? -8। ऐसे 65 से 57 -8। ऐसे 41 से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा? 8 ही हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 8, हाँ 8 हो रहा है। तो 41 में से 8 गया 33। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4। 7 people D, E, F, G, H, I and J are sitting in a straight row facing north. D sits at the left end of the row. देखो अब हमारे को हम सबको बिठा सकते हैं। डी सबसे लेफ्ट में, उसके बाद ही 6 पर्सन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सबको बिठा दिया। ओनली 3 people सिट्स टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में 3 पर्सन हैं, ये भी हो गया। जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3 कौन बैठा है? जे। ओनली 4 people सिट्स बिटवीन डी एंड आई। डी और आई के बीच में कितने पर्सन हैं? 4। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में एच बैठा है, यही बन रहा था। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ एफ। यहाँ पे स्पेस पे यहाँ पे एफ आएगा। एफ के थर्ड राइट में कौन है? आई। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। Read the given statement and conclusions carefully, assuming that the information given in the statement are true, even if it is appear to be at variance with commonly known facts. देखो मैंने आपको बताया था हम 50 100 मेथड से सिलॉग के क्वेश्चन करते हैं। ऑल ए आर बी, यहाँ पे ऑल के साथ ए है इसलिए ए के पास 100 पॉइंट्स है, बी के पास 50 पॉइंट्स है। सम ए आर बी, इसमें सम है इसलिए दोनों के पास 50 पॉइंट्स है। और दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब एक के पास 100 पॉइंट होना ज़रूरी है, मतलब हम ए से ए को कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, दो स्टेटमेंट, और पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव बनती है। नो ए आर बी, ये नो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों के पास 100 पॉइंट्स है। और अगर हम कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। स्टेटमेंट जो जुड़ेगी वो नेगेटिव ही बनेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सम पोर्ट्स आर बेंचेस, यहाँ पोर्ट्स देखो, पोर्ट्स एंड बेंचेस दोनों के पास 50 है। हमारा कनेक्ट किससे होगा, स्टूल से। स्टूल दोनों में कॉमन है तो कनेक्ट होगा, बट यहाँ पे सम स्टूल्स हैं इसलिए इस पे 50 है। ऑल बेंचेस आर स्टूल, यहाँ पे इस बेंचेस के पास तो 100 है बट स्टूल के पास कितना है 50, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट ही कनेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए कंक्लूजन गलत हो गया। सम फैंस आर स्टूल्स, एक बार इरेज कर देते हैं। फैंस और स्टूल्स देखो, ऑल पॉट्स कितना है इस पे 100 पॉइंट्स, सम स्टूल्स आर पॉट्स इस पे कितना है 50 पॉइंट्स, मीन्स पॉट से पॉट हमारा कनेक्ट हो गया। तो अब स्टेटमेंट क्या बन सकती है, सम फैंस आर स्टूल्स और सम स्टूल्स आर फैंस, दोनों ही बन सकती है। तो सम फैंस आर स्टूल्स, ये ठीक हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने सिलॉक का ऊपर किया है इंग्लिश में, ये उसकी हिंदी दे रखी है, एक बार देख लीजिए। वैसे मैं PDF डाल दूँगी @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो 23 से 38 कितने का गैप है, 3 5 15 का गैप। 38 से 68 में कितने का गैप है, 30 का। 68 से 113 में कितने का गैप है, 5 45 का। एंड 113 से 173 में कितने का गैप है, 60 का। तो क्या पता चल रहा है, 15 30 45 60, अब कितने का होगा, 75 का गैप। 3 8 14 248, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज L+M, ये देख लो कोड यही है कोड। हमारे को क्या बताना है, हाउ इज C रिलेटेड टू G। तो अब जहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, मीन्स L इज़ द वाइफ ऑफ M, मीन्स C इज़ द वाइफ ऑफ D। देखो जब वाइफ है तो D हस्बैंड ही होगा। यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो मेल है, मेल को हम डिनोट करते हैं ट्रायंगल से, जो फीमेल है उनको डिनोट करते हैं सर्कल से, और मैरिज को डिनोट करते हैं प्लस से। जैसे C+D मीन्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। D डिवाइड L इज़ द फादर ऑफ, D इज़ द फादर ऑफ E, D इज़ द फादर ऑफ E, ठीक है। E माइनस M, E इज़ अ ब्रदर ऑफ F, E इज़ अ ब्रदर ऑफ F। F plus D, F is a mother of G, F is a mother of G। हाउ इज C रिलेटेड टू D, देखो C कितना, ये उसकी मम्मी है, G की मदर, फिर ये C उसकी मदर, मीन्स मदर्स मदर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, माता की माता। क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये 861, इसका फर्स्ट डिजिट मीन्स 8 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर इज ये, इसका थर्ड डिजिट कौन सा हो गया, 2 10। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 10। क्वेश्चन नंबर 9, 23 is related to 202 following a certain logic. Following the same logic, 28 is related to 247. To which of the given option is 32 related? Following the same logic. देखो अगर हम 23 9 से निकालें तो वो कितना होता है, 207। इसके पास लग रहा है -5, कितना हो गया, 202। ऐसे ही 28 9 से कितना होता है, 252 -5 247, मीन्स हमारा लॉजिक ठीक है। तो हम 32 9 से निकाल देते हैं, 9 2 से 18, 9 3 से 27, 28, 288 -5 कितना हो गया, 283।
ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 letter clusters are alike in a certain way at the form a group. Which letter cluster does not belong to the group? देखो J आता है 10 पे, L आता है 12 पे और 12 F आता है 6 पे। मीन्स क्या है, +2 -6। फर्स्ट वाले में ये लॉजिक है, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या है, M आता है 13 पे 15 पे, ठीक है। +2 तो हो गया। 15 से I कितने पे आता है, 9 पे, +-6, ठीक है। ये इसमें भी यही लॉजिक है, +2 -6। थर्ड U आता है 21 पे, G आता है 7 पे। अरे इसमें तो ये लॉजिक नहीं, एक बार फोर्थ में भी देख लेते हैं। अगर यही +2 -6 का लॉजिक है, इसका मतलब फिर आंसर नंबर 3, क्योंकि उन्होंने डज नॉट बिलोंग पूछा है। T 20 पे, V 22 पे और -6 P 16 पे, ठीक है। इसमें भी यही लॉजिक है, +2 -6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज इफ प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज एंड प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज। इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं हम ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। अगर हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो 14 + 49 डिवाइड बाय 7 +9 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा। सबसे पहले हम इसको बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 + 7 + 9, सॉरी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैंने प्लस लगा दिया। मल्टीप्लाई एंड माइनस आर इंटरचेंज, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 14 - 9 -7 + 9, तो 14 + 2, आंसर क्या आ गया, 16। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। F 6 पे आता है, B 2 पे, फिर माइनस कितना हो रहा है, 4, 24 20 16, 16 में से 4 गया 12, 12 पे क्या आता है, L आता है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी आपको बताने एक बार लॉजिक हम देख लेते हैं कि और आगे क्या लॉजिक बन रहा है। L आता है 12 पे, N 14 पे, 16 R 18, T 20 पे एंड 22 +2 हो रहा है ना, 22 पे V आता है, ठीक है। Y आता है हमारा 25 पे, B 2 पे, माइनस कितना हो रहा है, ये तो प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है ना, 2 पे, फिर 5, फिर 8, फिर 11, 11 + 3 14, 14 पे क्या आता है, N, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, 34 से 47, 13 प्लस हो गया, यहाँ पे भी 13 प्लस हो गया, 13 एंड 86 + 13 99। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ईच ऑफ M N Q R U V and Y has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। हम लिख लेते हैं डेज ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। N हैज़ एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे में कौन है, N है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन V एंड N। N के नीचे 2 पीपल तो नहीं हो, 2 पीपल ही हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर ही होएगा। 1 2, यहाँ पे आ गया V। ओनली 4 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन R एंड V, 1 2 3 एंड 4, मीन्स R का एग्ज़ाम कब है, संडे को। M हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर Y। Y के इमीडिएटली आफ्टर में किसका एग्ज़ाम है, M का। U डजंट हैव एग्ज़ाम ऑन मंडे, और U का एग्ज़ाम मंडे को नहीं है। देखो 2 ही प्लेस यहाँ पे हैं जो हम इकट्ठे बिठा सकते हैं,
ये वाई हो गया, ये एम हो गया। यू का एग्ज़ाम मंडे को नहीं है तो यू का एग्ज़ाम हो गया सैटरडे को, तो मंडे को किसका एग्ज़ाम है? क्यू का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिफोर यू, यू से पहले, सॉरी हाँ, और क्यू के बाद में, तो कितना हो गया? यही हो गए 1 2 3 एंड 4, 4। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 13. Select the triad that follows the same pattern as that followed by the two triads given below. Both triads follow the same pattern. देखो R18 पे आता है 20 22 मीन्स +2 +2। N आता है 14 पे, P आता है 16 पे, +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, और P के बाद X आता है कितने? 24 पे, यहाँ पे कितना हो रहा है? +8। ऐसे हम सेकंड वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं। 15 17 एंड 19 +2 हो रहा है, K L M +2 फिर +8। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं K L M N O। ठीक है, +2 तो हो रहा है, G H I, ये I आना था यहाँ पे, ये गलत हो गया, K L M N O। ठीक है, G H I के बाद हमें आई कितना आता है? 9 पे, 9 में 8 ऐड करना है। अब हमें कितना हो जाएगा वो? 15 पे O आता है ना कि Q, इसलिए ये भी नहीं होगा। L M N O P। ठीक है, G, ये I आना था यहाँ पे। सॉरी, देखो मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। 9 और 8 17 होता है, 17 पे Q ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, 9 + 8 के यहाँ पे तो +2 हो रहा है, GH I ये भी ठीक है, +2 यहाँ पे +8, I 9 पे आता है और उसमें 8 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। ईच ऑफ I J O P S T and V हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। लिख लेते हैं हम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नो वन हैज़ एग्ज़ाम आफ्टर आई के बाद किसी का एग्ज़ाम नहीं है, मीन्स आई का एग्ज़ाम लास्ट डे होगा। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एस एंड आई, 1 2 एंड 3। एस का यहाँ है, उनके बीच में 3 पीपल का एग्ज़ाम हो गया। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन ओ एंड टी, ओ और टी के बीच में 1 पर्सन का एग्ज़ाम है। पी हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर ओ से पहले किसका एग्ज़ाम है? पी का। जे हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर आई से पहले किसका एग्ज़ाम है? जे का। हाँ, अब हमारे को ये बिठाना है पी ओ डैश एंड टी, पी ओ डैश एंड टी यहीं पे ही बैठ रहा है, पी ओ फिर यहाँ पे बैठ नहीं रहा, इसलिए पी ओ एक पर्सन बीच में, देन टी। अब कौन बच गया? वी का एग्ज़ाम फ्राइडे को हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन ओ एंड वी, ओ और वी के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? 2। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation? 221 multiply 7 minus 2022 divide by 6 प्लस 207। बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42। मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 15, माइनस 337 प्लस 207। अब हम कर देते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 7 में 7 के जगह 7, 5 में से 3 गया, 3 3 का 3 आ गया, 15 में से 3 गया 12, 12 और 2 14, ओ 4 में से 3 गया 1 होता है।
आंसर क्या आ गया हमारा 1417. Option number 2 is the correct answer. Question number 17. Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number will result the third number and so on. Which of the given option will follow the same set of operation as in the given set? देखो क्या ऑपरेशन हो रहा है, +1 इंटू में 10, देन +10, +1 इंटू में 10, +10. देख लेते हैं, +1 इंटू में 10 फिर +1 गलत है, +1 इंटू में 10 +1 ये भी गलत है, +1 इंटू में 10 +1 ये भी गलत है, +1 इंटू में 10 +10. Option number 4 is the correct answer. Question number 18. Sudeep start from point A and drive 10 km towards west. देखो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे NESW मेथड से. ये कोई और मेथड नहीं है, डायग्राम वाला ही है, बस हमने डायग्राम की जो डायरेक्शंस होती हैं उनको क्लॉकवाइज में लिख दिया NESW. ठीक है, अब देखते हैं वो क्या कर रहा है. क्या कह रहा है? Sudeep starts from point A and drive 10 km towards west. वेस्ट में 10 किलोमीटर चला. He takes a left turn and drive 9 km. वेस्ट का लेफ्ट होता है साउथ, 9. टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर. साउथ का लेफ्ट ईस्ट 13. He then takes a left turn and drive 12 किलोमीटर. ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ और उसने यहाँ पे 12 चला. He takes a final left turn and drive 3 किलोमीटर. नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट हो गया, यहाँ पे 3 और चल लिया. And stops at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach point A again? अब हम देख लेते हैं. देखो हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, उनको हम सीधा कैंसिलेशन कर सकते हैं. ये 13, 9, 13 एंड 12 एडिशन कर दिया. 13 से 13 कैंसिल, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट कैंसिल हो सकता है, नॉर्थ एंड साउथ कैंसिल हो सकता है. इसलिए हम नॉर्थ और साउथ को अगर हम माइनस करें तो कितना बचेगा? नॉर्थ में 3 बचेगा. उन्होंने पूछा है पॉइंट ए पे, मतलब हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन जाना है. ये जो डायरेक्शन आती है ना इस मेथड से NESW से, ये आता है स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारा एंड पॉइंट है उसके पे, और इन्होंने हमसे उल्टा पूछ लिया. अब हम एंड पॉइंट पे खड़े हैं, उससे हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन. नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ, और आंसर क्या आएगा? 3 किलोमीटर टू द साउथ. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Question number 19. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? K आता है 11 पे, L आता है 12 पे एंड P आता है 16 पे. क्या हो रहा है? +1 एंड +4, +1 +4. R S +1 S T U V +3 +1 +3. अब थर्ड का लॉजिक देख लेते हैं, उससे हमारे को पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है, 1 या 2. T U +1 U V W X Y +4 मीन्स हमारा क्या लॉजिक बन रहा है? +1 एंड +4. इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? डज नॉट बिलोंग. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. In a certain code language, CONS is coded as 1793 and SOWN is coded as 9132. What is the code for W? देखो कॉमन है सब कुछ, जो नहीं है वही बच जाएगा हमारा, W बच जाएगा. S कॉमन है, O कॉमन है एंड N कॉमन है, तो हम काट देते हैं. 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया. क्या बचा? W का कोड हो गया 2. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.